Hello students, this is Kanika. Welcome to my channel Prep Biology. So today in this video we are going to discuss most important PYQs of chapter number 9, that is Biotechnology Principles and Processes. तो बेटा अभी तक हमने कवर कर लिए हैं चैप्टर 1 टू चैप्टर 8 के जितने भी इंपॉर्टेंट PYQs हैं जो कि लास्ट 8 इयर्स से रेपिटेडली बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उनका जो कलेक्टिवली PYQs का जो क्वेश्चंस हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 9 के हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस पूरे इंपॉर्टेंट PYQs के जो प्लेलिस्ट है वो आप देखना चाहते हैं तो लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट PYQs एंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर न्यू सैंपल पेपर released by the CBSE for 2024-2025 board exam. Okay, so let's start with the video. तो सबसे पहले हम MCQs कुछ डिस्कस करेंगे। ये बेटा 2024 में आपका MCQ आया है। ठीक है, तो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ द ऑब्जर्विंग डीएनए सेपरेशन बाय एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है बेटा। ठीक है जी, तो ए स्टेटमेंट है डीएनए कैन बी सीन इन विजिबल लाइट। B is DNA can be seen without staining in visible light. Ethidium bromide stained DNA can be seen in visible light. And fourth one is the ethidium bromide stained DNA can be seen under UV light. तो हमें पता है कि ethidium bromide जो है, जो स्टेन हम यूज करते हैं वो जो कि हम किसके अंडर देखते हैं, यूवी लाइट के अंडर हम देखते हैं उन बैंड्स को। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है दैट इज द इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड डीएनए कैन बी सीन अंडर द यूवी लाइट। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। गिवन बिलो आर द कॉलम्स, तो आपको दो कॉलम्स दे रखे हैं, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है जी, तो आपको एंजाइम्स के नेम्स दे रखे हैं। एंजाइम्स फर्स्ट इज डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज का क्या फंक्शन होता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, इट ज्वाइंस द डीएनए फ्रेगमेंट। तो पी का अगर हम थर्ड देख लेते हैं, तो अगर हम ऑप्शंस में देखो तो पी का थर्ड कहां पे है, डी ऑप्शन में। तो एक से ही आप करेक्ट ऑप्शन ले सकते हैं। बाकी देख लेते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, तो हमारा जाता है रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ एक्सोन्यूक्लियस, सॉरी एक्सोन्यूक्लियस जो कि एंड्स से कट करता है। ठीक है जी, तो क्यू का आ गया हमारा फर्स्ट। टैग पॉलीमरेज जो कि कहां यूज होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, दैट इज पीसीआर में। ठीक है, तो इसका क्या फंक्शन है, इट एक्सटेंड्स द प्राइमर्स ऑन अ डीएनए टेम्पलेट। एंड फोर्थ इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इट कट्स द डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, next is the which one of the following bacteria were used by the Stanley Cohen and Herbert Boyer to accomplish the construction of the first rDNA technology। तो फर्स्ट rDNA टेक्नोलॉजी के लिए जो कोहेन एंड बॉयर ने कौन सा बैक्टीरिया लिया था, तो ऑप्शन आ जाता है बेटा, इसका आंसर आ जाता है दैट इज द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, the linking of the antibiotic resistance gene with the plasmid vector of the Salmonella typhimurium by Stanley Cohen and Herbert Boyer was made possible by the enzyme। तो कौन सा एंजाइम उन्होंने यूज करा था, that is the DNA ligase, that is the option number B is the right answer। ओके, तो आपको ये सारे के सारे एंजाइम्स के फंक्शंस भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स मॉलिक्यूलर सीजर्स, तो मॉलिक्यूलर सीजर्स किसको बोलते हैं, दैट इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो कि कट करता है सीजर्स की तरह। ओके जी, so these are some of the important MCQs from your previous years questions। okay, so assertion reason देख लेते हैं। assertion reason ये आपका 20 नहीं सॉरी ये आपका जो न्यू सैंपल पेपर है 2025 का जो CBSE ने रिलीज करा था उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है न्यू सैंपल पेपर में से। assertion is DNA fragments can be isolated by gel electrophoresis on the basis of their size। तो assertion तो सही है। ठीक है जी, reason is the larger the fragment size faster it moves। no, लार्जर द फ्रेगमेंट साइज स्लोअर इट मूव्स। जितना बड़ा फ्रेगमेंट का साइज होगा वो धीरे धीरे मूव करेगा। तो ये आपका रीजन गलत आ जाता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ये आपका न्यू सैंपल पेपर से ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट बेटा जो ये क्वेश्चन आता है दैट इज 2023 का जो आपका ये PYQ है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेटा आपको क्या है, यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल की सीक्वेंस दे रखी है। ठीक है, तो आपने PST1 जो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये कहाँ पे कट करेगा, और उसकी जो यहाँ पे आपको गिवन है कि क्लीवेज साइट्स ये आपको दे रखी है यहाँ। ठीक है जी, तो आपको बताना है कि आंसर क्या होगा जब फ्रेगमेंट्स में ये कट करेगा। तो आंसर इज डी आपका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि एक कट आपका यहाँ पे है, एक कट आपका यहाँ पे है।
तो सी टी साइटोसिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, ठीक है। तो 5 प्राइम पे ये आ गया, यहाँ पे कट है तो यहाँ पे गैप पड़ जाएगा और यहाँ पे ग्वानिन आपका सेपरेट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही है कि GAC GTC, तो कट कहाँ है, ग्वानिन पे, ग्वानिन सेपरेट हो जाएगा, यहाँ गैप पड़ जाएगा और ये पूरा का पूरा सीक्वेंस अलग हो जाएगा। तो आपको इस तरह से देखो बेटा क्वेश्चन पूछे गए हैं जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के क्वेश्चन है, बार बार प्रीवियस ईयर्स में आपसे पूछे गए हैं, तो बहुत चांसेस है कि ये दोबारा रिपीट हो ऐसे क्वेश्चन। तो ये चार्ट है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको एंजाइम्स दे रखे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और उनके सोर्सेज दे रखे हैं एंड उनकी जो रिकॉग्निशन साइट्स और क्लीवेज साइट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। सो these all are the restriction enzymes which are very very important, okay। so next क्वेश्चन आ जाता है बेटा ये, दैट इज ये आपका 2023, 2021 और 2020 में ये पूछा गया क्वेश्चन, दैट इज द rDNA टेक्नोलॉजी का आपको डायग्राम से आपको शो करना है। तो आपका ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट डायग्राम बन जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए होगा, ठीक है जी। इनकी पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस हम देखेंगे, ठीक है। फिर EcoR1 आएगा, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो आपको इसका क्लीवेज साइट्स पता होनी चाहिए कि कहाँ पे कट करेगा, और फिर जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दोनों फ्रेगमेंट्स के पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस पे कट करेगा और स्टिकी एंड्स पे कट करेगा, तो फिर क्या होगा, हमारे पास जो बाकी के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, वो ज्वाइन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, ओके। सो 3 स्टेप्स में ये यहाँ पे आपका rDNA बन जाता है, दैट इज rDNA का प्रोसेस पूरा का पूरा हो जाता है। तो ये आपको पूरा डायग्रामेटिकली भी आपको पता होना चाहिए और थ्योरेटिकली भी आपको पता होना चाहिए, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा जी ये 2023 में पूछा गया है, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से क्वेश्चन है ये। तो आपको ये सीक्वेंस दे रखी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और आपको यहाँ पे एंड्स दे रखे हैं, क्लीवेज साइट्स यहाँ एरो पे दे रखा है, और आपको पूछा गया है व्हाट इज ए, नेम द रिस्ट्रिक्शन टाइप दैट रिकॉग्नाइजेस द गिवन स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द बेसिस, व्हाट आर सच सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस रेफर टू एज। तो आपको बताना है कि ये जो कट है, ये जो एंड्स है, स्टिकी एंड्स, इन स्टिकी एंड्स पे कौन कौन सा एंजाइम कट करेगा। तो हमें पता है GAATTC, तो हम देख लेते हैं इस चार्ट में। देखो GAATTC, तो ये किसका है, EcoR1 का है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो EcoR1 इज द आंसर, एंड व्हाट आर दीज सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस रेफर टू एज, दीज आर द पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस, ओके। पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस क्या होती हैं, जो फॉरवर्ड में एंड बैकवर्ड में आपका सेम हो, ठीक है। तो उन सीक्वेंसेस को बोलते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस। बी पार्ट आ जाता है, व्हाट आर द एरोज इन द गिवन फिगर्स इंडिकेट। तो एरोज क्या इंडिकेट्स कर रहे हैं, एरोज इंडिकेट कर रहे हैं, दीज आर द स्टिकी एंड्स जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट करेगा, दीज आर और द क्लीवेज साइट्स। राइट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड देयर आफ्टर। तो जब ये कट हो जाएगा तो क्या रिजल्ट आएगा, 5 प्राइम पे हमारा ग्वानिन रह जाएगा और ये पूरी की पूरी सीक्वेंस अलग हो जाएगी। 3 प्राइम पे इस तरह सेकंड स्ट्रैंड पे ये अलग हो जाएगा और ग्वानिन बिल्कुल अलग सेपरेट आउट हो जाएगा। So these kind of questions have asked rapidly in your previous years. So make sure आपको ये पूरा का पूरा चार्ट आना चाहिए, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट जो है दैट इज EcoR1 है, ठीक है। हिंड दैट इज हिंड सेकंड है, BAM-HI है, PST1 है, ठीक है। तो ये सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से कई बार क्वेश्चन पूछेंगे, रेपिडेटली पूछे गए हैं, तो कई बार पूरा का पूरा प्रोसेस पूछा गया है, ओके। तो या फिर इसको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, लाइक ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आया था 2023 में, और PCR ऑलमोस्ट एवरी ईयर आपका पूछा गया है। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द सोर्स ऑर्गेनिजम्स ऑफ द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन PCR। तो जो कौन से ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया था डीएनए पॉलीमरेज, आंसर इज थर्मस एक्वेटिकस, दैट इज द बैक्टीरियम, ओके, जो कि थर्मोस्टेबल है, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर में भी ये मेंटेन रहता है। बी पार्ट इज स्टेट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका क्या एडवांटेज है, बिकॉज इट रिमेन्स एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड द डीनेचुरेशन ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ओके। तो हाईएस्ट टेम्परेचर पे भी ये मेंटेन रहता है, एक्टिव रहता है ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ओके। सो देखो ये जो क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका 2025 सैंपल पेपर से लिया गया है, सैंपल पेपर जो CBSE ने रिलीज किया था, that how PCR technique can be used for amplification of the small amount of DNA template। तो आपका देखो यहाँ पे डायग्राम आ जाएगा, फर्स्ट
फर्स्ट जो स्टेप आ गया दैट इज डीनेचुरेशन, सेकंड इज एनीलिंग, थर्ड इज एक्सटेंशन। ओके, तो ये 3 स्टेप्स में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। ओके, तो यहाँ पे भी आपको टेम्परेचर्स पता होने चाहिए कि किन किन टेम्परेचर पे डीनेचुरेशन होगा, एनीलिंग होगी, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है दैट इज द टैक पॉलीमरेज एंजाइम जो कि थर्मस एक्वाटिकस से लिया गया है। ओके, सो पीसीआर इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोरिएक्टर्स आर द कंटेनमेंट व्हीकल्स ऑफ एनी बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोरिएक्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए गए हैं, उसका आपको आंसर करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, लिस्ट द ऑपरेशनल गाइडलाइंस दैट मस्ट बी एडहेयर टू सो एज टू अचीव ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द बायोरिएक्टर सिस्टम एंड लिस्ट एनी 4। ठीक है, तो बायोरिएक्टर्स चलाने के लिए क्या क्या आपको एनवायरमेंट किस तरह से ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमम एनवायरमेंट पे ये करना होगा जो प्रोसेस है, तो हमें 4 इसके फीचर्स बताने होंगे। तो देखो बेटा, फर्स्ट इज द बायोरिएक्टर शुड बी डिजाइंड एक्सक्लूड एंट्रेंस ऑफ द contaminating organisms as well as containing the desired organism। okay, so without any contamination से उस प्रोसेस को किया जाए। सेकेंड इज द कल्चर वॉल्यूम शुड बी रिमेन कांस्टेंट, तो जो कल्चर वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहना चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस, कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए, इवेपोरेशन नहीं होनी चाहिए। ओके, थर्ड इज द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल मस्ट बी मेंटेन्ड above critical levels of the aeration and culture agitation for aerobic organism। तो जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन्ड रहनी चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस। Last is environmental parameters like pH, temperature must be controlled and culture volume must be well mixed। तो ये 4 जो हमारे फीचर्स हैं जो कि आपके ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द बायोरिएक्टर्स आपके मेंटेन करने चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मेंशन द फेज ऑफ द ग्रोथ वी रेफर टू इन द स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो इसमें क्या आ जाएगा, कौन सी ग्रोथ में ये जो इसके जो प्रोडक्ट है वो सही रहेंगे, दैट इज द एक्सपोनेंशियल और लॉग फेज ऑफ द ग्रोथ इज रेफर इन द स्टेटमेंट ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। ठीक है, तो लॉग फेज में मैक्सिमम ग्रोथ होगी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द बायोरिएक्टर सुटेबल फॉर इंटेंडेड यूज इमीडिएटली। इमीडिएट हम यूज कर सकते हैं, गिव रीजन। सो आंसर इज नो। ओके, सो इमीडिएट यूज नहीं होता। नो, द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द बायोरिएक्टर डज नॉट सुटेबल फॉर द इंटेंडेड यूज इमीडिएट बिकॉज द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस like as finished product। the process includes separation, purification of the products। तो मार्केट में जाने से पहले इसका सेपरेशन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ओके, तो इमीडिएट हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है जी, सो ये जो आपका क्वेश्चन है बेटा ये 2023 में पूछा गया है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जैसे कि आपका एनसीईआरटी में ये 2 तरह के बायोरिएक्टर्स दे रखे हैं, इनका डायग्राम भी आपको कई बार पूछा गया है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग आपको पता होनी चाहिए, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से भी 1 या 2 मार्क्स का 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी, सो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, व्हाई मस्ट सेल बी कॉम्पिटेंट इन बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट। तो सेल क्यों कॉम्पिटेंट होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट में। हाउ डज कैल्शियम आयन हेल्प्स इन डूइंग सो। तो देखो बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका 2018 में, 2021 में, 2022 में पूछा गया है। तो कॉम्पिटेंस क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया गया है। बिकॉज डीएनए इज वी नो दैट इज द हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ओके जी, इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अ प्लाज्मिड दैट द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप द डीएनए। ठीक है, दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद द स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन। तो यहाँ पे डाइवेलेंट कैटायन पूछा गया है, दैट इज द कैल्शियम 2 पॉजिटिव such as calcium which increases the efficiency with which DNA enters the bacterium through the pores of the cell wall। तो कैल्शियम क्या करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है so that DNA easily cell membrane के थ्रू उससे एंटर हो जाए। The recombinant DNA can then be forced into such cells by incubating the cells with recombinant DNA on ice followed by placing them 42 degree Celsius, that is the heat shock, then putting them back on ice। This enables the bacteria to take up the recombinant DNA। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है कि क्यों सेल जो है कंपिटेंट होना चाहिए और कैल्शियम आयन का क्यों यूज होता है इसके लिए। ओके जी, सो ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है। बी पार्ट जो आ जाता है, स्टेट द रोल ऑफ बायोलिस्टिक गन इन बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट। तो बायोलिस्टिक गन इस तरह से होता है बेटा, देखो दैट इज द जीन गन बैरल, जीन ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, डीएनए को गोल्ड पार्टिकल से प्लेट किया जाता है,
फिर वो आगे टारगेट सेल में इंसर्ट किया जाता है। ओके, तो बायोलिस्टिक गन हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ जीन ट्रांसफर इनटू द होस्ट सेल विदाउट यूजिंग अ वेक्टर। इसमें वेक्टर यूज नहीं होता। इन द बायोलिस्टिक मेथड, द जीन गन मेथड, टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल कोटेड विद फॉरेन डीएनए आर बोम्बार्डेड इनटू द टारगेट सेल एट अ वेरी हाई वेलोसिटी से इसको टारगेट किया जाता है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्लांट्स बट इट ऑल्सो यूज टू इंसर्ट जीन्स इनटू एनिमल्स टू प्रमोट द टिश्यू रिपेयर। ओके जी, सो बायोलिस्टिक जो गन मेथड है वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किस तरह से यूज होता है, ये डायग्राम भी आप उस टाइम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, पीबीआर जो आपका वेक्टर है उसका उसका जो डायग्राम है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट कई बार इसका डायरेक्ट डायग्राम आ जाता है, इसको लेबल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, ओके, सो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। 2023 में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। ए पार्ट इज राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ ORI इन दिस वेक्टर। ORI इज द ओरिजिन, जहां से क्या होगा, जहां से हमारा क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो ORI क्या है, दिस इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड एनी पीस ऑफ द डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। ओके जी, तो ये जितने भी आपकी इसकी लेबलिंग है आपको पता होनी चाहिए कि किसका क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, सेकंड पार्ट इज गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ वेक्टर्स यूज्ड फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपका एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन देखा गया है। तो फॉर एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन एज अ पैथोजन several dicot plant is able to deliver a piece of DNA known as a tDNA, that is to transform normal plant cell to the tumor cell. Okay, so plants में agrobacterium tumefaciation use किया गया है, ठीक है जी। and the tumor inducing TI plasmid of the agrobacterium tumefaciation has now been modified into the cloning vector which is no more pathogenic to the plant. Okay, so similarly the retrovirus, animals के लिए क्या है, retrovirus क्लोनिंग वेक्टर यूज किया गया, एंड प्लांट्स के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन। ओके जी, सो इस तरह से क्वेश्चन आपके जो क्लोनिंग वेक्टर से पूछे गए हैं, डायग्राम पीबीआर 322 का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर आपको पता होना चाहिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से बेटा क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्टली केस स्टडीज के बेसिस पे भी आ सकता है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको ये डायग्राम दे रखा है। क्वेश्चन इज व्हाई आर द डीएनए फ्रैगमेंट सीन टू बी मूविंग इन द डायरेक्शन ए टू बी। तो ए टू बी जो डीएनए फ्रैगमेंट्स के जो मूवमेंट है वो क्यों हो रही है, क्यों, क्योंकि डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड। वो किस तरफ जाएगा, वो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की ओर। तो ए इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, बी इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो वो ए टू बी ही मूव करेगा बिकॉज डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेगा। ओके जी, नेक्स्ट इज राइट द मीडियम यूज इन विच डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट। तो कौन से मीडियम में सेपरेशन हो रही है, तो मोस्टली यूज किया जाता है एगारोज मीडियम, एगारोज मैट्रिक्स विच इज अ पॉलीसेकेराइड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड। Next is C, mention how the separated DNA fragments can be visualized for further technical use. तो विजुअलाइजेशन किससे होती है, इथीडियम ब्रोमाइड स्ट्रेन यूज की जाती है एंड इट इज फॉलोड बाय द एक्सपोजर टू द यूवी रेडिएशन। सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट PYQs विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो अगर हम समराइज करें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं, फर्स्ट इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के आपको क्लीवेज साइट्स पता होनी चाहिए, ठीक है, कहाँ पे कट लग रहा है, कौन सा एक्सोन्यूक्लियस है, कौन सा एंडोन्यूक्लियस है। सेकंड इज PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आपको इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, ठीक है। थर्ड इज rDNA टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पूरी की पूरी जो स्टेप्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। फोर्थ इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ओके, सो नेक्स्ट इज आपका आ जाता है बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो कई डिफरेंट डिफरेंट इसमें डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट, लाइक डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, ओके, लाइक इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी की सारी जो आपके टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। तो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 9 इंपॉर्टेंट PYQs की जो ये सीरीज बना रखी है, ठीक है। तो आप जो लिंक्स हैं प्लेलिस्ट की वो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। इफ यू लाइक दिस लेक्चर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज प्रेप बायोलॉजी। थैंक यू सो मच।